सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन के 68वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 9वें अध्याय का द्वितीय आनिक चल रहा है और इसमें हमने पीछे 7वें सूत्र तक देखा था। पीछे इन्होंने ज्ञानों की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है उसको उल्लेखित किया और स्मृति की उत्पत्ति आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार से होती है। और साथ में कहा तथा स्वप्न, स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो भी आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार से होता है, यानी बाहर के इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से वो ज्ञान नहीं हो रहा होता है। अब इसी तरह से और ज्ञान की बात आगे कर रहे हैं 8वें सूत्र में। भूमिका में कहा अतः सुषुप्तावस्थायाम कथम स्याद अत्र उच्यते। सुषुप्तावस्था में ज्ञान कैसे होता है ये यहां पर बताया जा रहा है कि सुषुप्ति में यानी गाढ़ निद्रा में भी ज्ञान होता है, ये मान करके यहां पर कथन किया गया है। अर्थात ये कह रहे हैं, इसका मतलब है ये सुषुप्ति में भी ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि योग दर्शन में निद्रा भी एक वृत्ति कही गई है और उसमें भी ज्ञान होता है, यद्यपि तमोगुण की प्रधानता होती है उसमें और बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता है। ऐसे में ये प्रतीति हो सकती है कि निद्रा में कोई ज्ञान ही नहीं होता है। प्रथम दृष्टया हम यही कहते हैं कि निद्रा में तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है मतलब बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, शरीर का ज्ञान नहीं रहता है कि मैं क्या हूं, किस नाम वाला हूं, धनी हूं, निर्धन हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, बच्चा हूं, वो कुछ ज्ञान नहीं होता है, ये तो नहीं होता है। लेकिन फिर भी अंदर ज्ञान रहता है, उसको निद्रा वृत्ति के रूप में वहां पर योग दर्शन में भी कहा और यहां पर ये स्वप्नांतिकम 8वां सूत्र का कि जो स्वप्न के समाप्त होने पर, स्वप्न के अंत में, यानी स्वप्न जिस समय नहीं रहता है उस समय जो स्थिति होती है यानी सुषुप्ति, उसमें भी ज्ञान होता है। और वो कैसे होता है? वो भी आत्मा और मन के संयोग विशेष से होता है, स्वप्नांतिकम। आगे का धर्माच्च, धर्म से भी, उसका अपना स्वभाव है, सामर्थ्य है और स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो हमारे अपने अदृष्ट के कारण कर्मों के अनुसार व्यवस्था ऐसी है कि हमें उस समय भी ज्ञान रहता है। यहां पर जो 7वें सूत्र में तथा स्वप्न कहा गया था और फिर कहा स्वप्नांतिकम, इन दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते थे ये कि जब यहां कहा स्वप्नांति में यानी सुषुप्ति में भी ज्ञान होता है आत्मा और मन के संयोग से, लेकिन उसमें भेद करना चाहते हैं ये। पीछे आत्ममनसो संयोग विशेषात संस्काराच्च, संस्कार के कारण पे लिखा था। तो यदि यहां स्वप्न और स्वप्नांतिक दोनों को एक साथ पढ़ देते तो पीछे से जो संस्काराच्च की भी अनुवृत्ति आ रही थी वो दोनों पे लगती। स्वप्न में भी संस्कार से ज्ञान होता है और सुषुप्ति में भी संस्कार से ज्ञान होता है, ऐसा अर्थ निकलने लगता। तो ये अलग सूत्र बनाने का इनका प्रयोजन है कि संस्कार से सुषुप्ति में कोई ज्ञान नहीं होता है, संस्कार के कारण जो ज्ञान होता है वो स्वप्नावस्था में होगा, सुषुप्ति में उससे ज्ञान नहीं होगा। इसलिए स्वप्नांतिकम को अलग कर दिया इन्होंने। लेकिन आत्मा और मन का संयोग विशेष तो यहां पर भी स्वीकार किया जाता है, स्वप्नांतिकम। अब स्वप्न में भी हमारे को दो तरह से, एक तो हम बिल्कुल सुषुप्ति अवस्था में हैं और हमें इसी का ज्ञान हो रहा है कि मैं सोया हुआ हूं, बस एक अनुभूति होती है, बाद में जगने के बाद में पता लगता है। एक स्वप्न अवस्था में, स्वप्न का मतलब मैं सुषुप्ति है, निद्रा सुषुप्ति अवस्था में, तो उस समय में भी जो हमें बाहर की चीजों का ज्ञान हो जाता है। अगर हम सोए हुए हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हमने किया नहीं है, यानी
आत्मा ने मन को प्रेरित नहीं किया, मन ने इंद्रियों को प्रेरित नहीं किया है, आगे आगे नहीं गए हैं, विषयों की तरफ नहीं गए, फिर भी हमें ज्ञान हो जाता है। सामान्यतः हम आत्मा से मन को प्रेरित करते हैं, मन फिर इंद्रिय को, यानी हम इच्छा करते हैं, फिर इंद्रियां विषयों से संयुक्त होती हैं और फिर हमें ज्ञान हो जाता है। लेकिन जिस समय हम सोए हुए होते हैं तो मन को उस तरह प्रेरित नहीं करते कि इंद्रियां विषयों का ग्रहण करें। वो तो विषय ही हमारे पास में उपस्थित होते हैं, तेज विषय, और उससे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, उससे मन तक सूचना जाती है और मन आत्मा को बोध करा देता है। और उस समय विपरीत स्थितियों से हमारी रक्षा हो जाती है। इसलिए नहीं तो जैसे मूर्छित व्यक्ति होता है, उसको बाहर का कुछ भी पता नहीं लगता है, ऐसा यदि सुषुप्ति अवस्था में होता तो हमें कुछ होश ही नहीं होता। लेकिन कहीं भी कुछ ज्यादा होता है तो हमारे को पता लग जाता है, हमारी नींद टूट जाती है। तो ये जो स्वप्न में, स्वप्नांति का मतलब स्वप्न के अंत में, निद्रा में जो ज्ञान होता है सुषुप्ति में, वो आत्मा और मन के संयोग से होता है। और धर्माच्य, इस सामर्थ्य शक्ति ऐसी है कि वो होता है, अथवा हमारे अदृष्ट के पुण्य के कारण भी ये ज्ञान हमें होता है। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। तो स्वप्नांतिकम और धर्माच्य दोनों को मिला दिया। स्वप्नांतिकम शब्द को खोल रहे हैं, स्वप्न से अंतः सुषुप्ति, स्वप्न का जो अंत है, स्वप्न के बाद में जो क्या होता है, तो स्वप्न के अंत में जो होता है सुषुप्ति, तत्र भवम, और उस सुषुप्ति में होने वाला, यानी स्वप्न के अंत में होने वाला तत्र भवम स्वप्नांतिकम सौषुप्तम ज्ञानम, सुषुप्ति जन्य ज्ञान। स्वप्न में होने वाला, स्वप्न के अंत में जो होने वाला है, स्वप्न के अंत में तो होगा सुषुप्ति, और उस सुषुप्ति में जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को स्वप्नांतिकम सौषुप्तम ज्ञानम, सुषुप्ति से होने वाला ज्ञान है। खोल रहे हैं, बाह्य भोगा भावे संस्कारा भावे च आत्मनि मनसो लय रूपात संयोग विशेषात। तो बाह्य भोग का अभाव होने पर सुषुप्ति अवस्था में विषयों का, इंद्रियों का सन्निकर्ष ज्ञान के रूप में हमें नहीं होता है। तो बाहर का भोग यानी शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसका तो अभाव हो गया। और संस्कार अभावे च, और संस्कारों का भी अभाव हो गया। संस्कारों का भी, जैसे कि स्वप्न में, सपने जिस समय लेते हैं उस समय आत्मा और मन का संयोग विशेष ऐसा होता है कि संस्कारों के कारण से हमें ज्ञान हो जाता है, संस्कार उसमें कारण बनते हैं। तो यहां भी आत्मा और मन का संयोग विशेष है, लेकिन संस्कार वहां पर नहीं आ रहे हैं। ये अलग तरह का संयोग है जिसमें संस्कार आत्मा को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, संस्कार मन में उभर नहीं रहे। तो बाह्य भोग का अभाव होने पर एक बात, दूसरा संस्कार अभाव है, और संस्कार का भी अभाव होने पर, संस्कार के अभाव का मतलब है संस्कार उभर करके नहीं आएंगे। अंदर तो चित्त में संस्कार हैं, लेकिन वो उभरेंगे नहीं कि जिस तरह से स्वप्न ले आते हैं, वो संस्कार ऐसे यहां पर नहीं आएंगे। तो बाह्य भोग का अभाव का मतलब हो गया जागृत अवस्था नहीं है, और संस्कार अभाव है यानी सुषुप्ति, सुषुप्ति से पहले की स्वप्नावस्था नहीं है। संस्कार अभावे च आत्मनि मनसो लय रूपात, तो आत्मा में मन का लय रूपात संयोग विशेषात, यहां जो संयोग विशेष है, मन आत्मा में लीन हो गया है। इन्होंने जिस तरह से लिखा है, आत्मनि मनसो लय रूपात संयोग विशेषात, संयोग विशेष तो यहां भी है आत्मा और मन का। आत्मा और मन का संयोग पीछे कई तरह से बताया, कई स्थितियों में बताया। तो आत्मा और मन का संयोग तो निद्रा सुषुप्ति अवस्था में भी है, लेकिन कैसा है कि मन आत्मा में लीन हो गया है। तथा दूसरा कह रहे हैं धर्माच्य, जो नवा सूत्र है उस हेतु को भी साथ में लिया, धर्माच्य, इसको इन्होंने खोल दिया अदृष्टात, अदृष्ट के कारण से। इसको और दूसरे ढंग से खोल रहे हैं, स्वशक्ति मयाद भवती, उसकी अपनी शक्ति के कारण से होता है। निद्रा अवस्था में, सुषुप्ति में जो ज्ञान होता है, आत्मा और मन का संयोग तो होता ही है, लेकिन अदृष्ट धर्म इसके कारण, स्वशक्ति के कारण भी ये होता है। तो स्वशक्ति मयाद भवती बाह्य भोगा भावे अथ आंतरिक संस्कारा भावे च आत्मस्वरूपत्वम ही अदृष्टम। बाह्य भोग का अभाव है और आंतरिक संस्कार का अभाव है, तो उसमें जो आत्मा का स्वरूपत्व है उसी को यहां पर अदृष्ट शब्द से कहा, धर्म शब्द से कहा। तस्मात अदृष्टात, उस अदृष्ट से, उसी को खोल दिया स्वशक्ति रूपात,
आत्मा की जो अपनी शक्ति रूप है उससे। उसी को आगे खोल दिया धर्मात, धर्म के कारण से, जो कि सूत्र में भी कहा है। उसी को आगे खोल दिया नैर्मल्यात, निर्मलता के कारण से सौषुप्तम ज्ञानम, सुषुप्ति में होने वाला ज्ञान। कैसा है वो सुषुप्ति में होने वाला ज्ञान? तो कहा आनंद रूपम, आनंद स्वरूप जो होता है उसको अनुभवती, अनुभव करता है। कौन? अनुभवती ही अंतरात्मा, अंदर स्थित आत्मा उस आनंद को अनुभव करता है। तो संख्या में भी सूत्र है समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। तो वो एक विशेष प्रकार का आनंद है जो समाधि में भी आता है, सुषुप्ति में भी आता है और मुक्ति में भी आता है। तो ये वो जो ज्ञान होता है सुषुप्ति में, उसके लिए इन्होंने कहा। आगे सूत्र के तो अर्थ कर दिए इन्होंने 8वें और 9वें के। अभी विवेचना कर रहे हैं कि तथा स्वप्न स्वप्नांतिके इति वक्तव्य। ये कहना चाहते हैं कि 7वें और 8वें सूत्र को यदि मिला करके बना देते, एक ही सूत्र बना देते, अलग अलग क्यों बनाया? तो क्या बनता? तथा स्वप्न के स्थान पे आ जाता तथा स्वप्न स्वप्नांतिके, स्वप्नांतिक जुड़ जाता, द्विवचन हो जाता। इति वक्तव्य, ऐसा कहने पर क्या होता? पृथक योग करणम उत्तरार्थम, ये कहने पर भी पृथक योग का करण की, यानी पृथक सूत्र को बनाने का प्रयोजन क्या है इनका? योग का मतलब है सूत्र। तो पृथक योग करणम उत्तरार्थम, अलग से सूत्र बनाना ये बाद के लिए है। किससे? धर्माच इति सूत्रेण अतिरिक्त कारण प्रदर्शकेन सह अन्वयार्थम। आगे जो धर्माच ये जो कारण बताया गया, इसका समन्वय स्वप्नांतिकम, सुषुप्ति के साथ ही हो, स्वप्न के साथ में नहीं हो, इसलिए ऐसा किया गया। आगे आत्मा मनसो संयोगस्तु अनिवार्य, आत्मा और मन का संयोग तो दोनों ही जगह अनिवार्य है, लेकिन अत्र संस्कारों न आवश्यको, लेकिन यहां पर यानी सुषुप्ति में संस्कार की आवश्यकता नहीं है। संस्कार कौन सा? जो छठे सूत्र में कहा था आत्मा मनसो संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति, तो संस्कार की आवश्यकता स्वप्न में तो है लेकिन सुषुप्ति में नहीं है, इसलिए कहा अत्र संस्कारों न आवश्यको। अन्यथा स्वप्न स्वप्नांतिकयो अभेदा से, अगर ये माने कि स्वप्नांतिक ज्ञान है उसमें भी संस्कार के कारण से होता है, तो फिर स्वप्न और सुषुप्ति में तो कोई भेद ही नहीं रह पाएगा। भेद करना है सूत्रम पृथक कृतम, इन दोनों में भेद करने के लिए इन्होंने अलग अलग सूत्र बनाए हैं। तो यहां तक इन्होंने ज्ञान की चर्चा की, स्थूल ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान, समाधिजन्य ज्ञान, आंतरिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, स्वप्न में होने वाला ज्ञान, निद्रा में होने वाला ज्ञान और स्मृति, इन सब के बारे में, ज्ञान के बारे में इन्होंने चर्चा की। अब आगे कहते हैं 10वें 11वें की भूमिका में विविधम ज्ञानम उक्त्वा, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को कहने के बाद में कितने प्रकार के ज्ञान बता दिए इन्होंने? 6 प्रकार के। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, स्मृति, स्वप्न, निद्रा। ठीक है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, अनुमान ज्ञान होता है, शब्द से ज्ञान होता है, स्मृति से भी ज्ञान होता है, और स्वप्न में ज्ञान होता है, और निद्रा में ज्ञान होता है। ऐसे तो इन अनेक प्रकार के ज्ञानों को कह करके अधुना खलु अज्ञानम उच्यते सूत्रद्वयेन, अब अज्ञान के बारे में बताया जा रहा है 2 सूत्रों के द्वारा भी। अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? ज्ञान तो उत्पन्न होना बता दिया, अज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तो उसके लिए सूत्र दिया इन्होंने 10वां और 11वां। इसका प्रश्न का उत्तर तो 10वें सूत्र में है। सूत्र है इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। इंद्रिय के दोष के कारण और संस्कार के दोष के कारण से अविद्या उत्पन्न होती है। इंद्रिय दोष और संस्कार दोष। ये आध्यात्मिक चर्चाओं में ये बहुत प्रश्न उठता रहता है कि अविद्या आ कहां से गई, अविद्या उत्पन्न कैसे हो गई, कहीं से आ गई या उत्पन्न हो गई? क्योंकि जब कुछ भी देखते हैं कि सब कुछ दुखों का कारण, बंधन का कारण अविद्या। कुछ भी देखो, मुक्ति में बाधक कौन है? अविद्या। कुछ भी कह लो, अब बाकी सब चीजें कहेंगे उन सबके पीछे अविद्या, सबके पीछे अविद्या बैठी हुई दिखाई देगी।
तो ये अविद्या आई कहां से? अविद्या किसका गुण है? ये भी प्रश्न आपने देखा होगा, वहां आध्यात्मिक सम्मेलन में भी एक बार विषय रखा था, उपाचार्य जी ने शायद रखा था कि आखिर अविद्या गुण है किसका? क्योंकि सब में प्रश्न खड़ा होता है कि परमात्मा में तो अविद्या रह नहीं सकती है, और आत्मा में यदि अविद्या माने तो आत्मा नित्य है, तो उसका गुण भी नित्य ही होगा फिर। तो ये अविद्या है किसका? आत्मा का मानेंगे तो फिर वो नित्य हो जाएगा, क्योंकि आत्मा नित्य है। और यदि अविद्या को आत्मा का नित्य गुण मान लिया जाए तो फिर तो उससे छूटने के सारे उपाय ही व्यर्थ हैं कि वह अविद्या को दूर करो, अविद्या दूर हो जाएगी, वो सब तो व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि नित्य के नित्य धर्म रहे, नित्य ही रहते हैं, तो वो हट नहीं सकते हैं। और फिर मुक्ति भी, या तो यूं कहो कि मुक्ति नहीं हो सकती, और उससे भी बड़ा दोष ये आएगा कि अविद्या को हटाने का उपदेश ही व्यर्थ हो जाएगा और सदा बंधन में ही रहेंगे। तो परमात्मा में हो नहीं सकता, आत्मा में भी नहीं हो सकता, तो फिर किस में कहेंगे? प्रकृति में अविद्या है। तो प्रकृति तो जड़ है, उसमें अविद्या कैसे रहेगी? विद्या हो चाहे अविद्या हो, है तो ज्ञानात्मक ही ना। एक में विद्या है यानी शुद्ध ज्ञान है, एक में शुद्ध ज्ञान नहीं है, लेकिन है तो ज्ञानात्मक ही वो। विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब, अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो जड़ वस्तु में अतद्रूप प्रतिष्ठित होगा क्या? जड़ वस्तु ये कहेगी कि क्या वो जड़ वस्तु पत्थर पेड़ को देख करके कहे नहीं ये तो मनुष्य है? ऐसा तो नहीं होगा, जड़ वस्तु में तो नहीं होगा। तो जड़ वस्तु में अविद्या रह नहीं सकती है, तो फिर अविद्या आई कहां से? ये प्रश्न खड़ा होता है। वो कहे कि नहीं परमात्मा ने दे दी, कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है दे सकता है ना, परमात्मा सर्वशक्तिमान है ना, तो कुछ भी कर सकता है, तो वो अविद्या भी दे सकता है। तो क्या परमात्मा ने अविद्या क्यों दे दी? फिर उसी ने अविद्या दे दी और वही हम उसी का दोष बनेगा। तो परमात्मा में तो अविद्या रहती ही नहीं है, देगा भी क्या? वो दे भी नहीं सकता है वो। तो एक बड़ी बात रहती है कि ये अविद्या आई कहां से, अध्यात्म के अंदर बड़ा प्रश्न रहता है। तो उसका उत्तर यहां पर है, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। एक तो अभी हमारे अंदर अविद्या चल रही है, अविद्या है तभी हमने जन्म लिया है, हमारे अंदर अविद्या थी। यदि मुक्ति से नहीं लौटे तो, जो मुक्ति से लौटी हुई आत्माएं हैं उनमें तो अविद्या रहती ही नहीं है, नहीं रहेगी ना। मुक्ति से पहले अविद्या को नष्ट कर चुके हैं वो, पूरे संस्कारों को दग्ध बीज कर चुके हैं, तो उनमें तो अविद्या के संस्कार रहेंगे नहीं। लेकिन जो बाकी जन्म मरण हो रहे हैं उसमें तो अविद्या है तभी तो जन्म मरण हो रहे हैं, हम सब में अविद्या है। और वो अविद्या हमारी नई नई उत्पन्न भी होती रहती है। तो नई कैसे उत्पन्न होती है ये भी प्रश्न है, या फिर अविद्या फिर और कैसे आ गई हमारे में? अभी इस जन्म में भी अविद्या उत्पन्न हो जाती है, वो मिथ्या ज्ञान उल्टा ज्ञान आ कहां से जाता है? और मिथ्या ज्ञान अगर है भी अंदर तो प्रकट क्यों हो जाता है, वो कैसे होता है? तो उन दोनों बातों का उत्तर यहां है, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। और मुक्ति से जो आत्माएं लौटी हैं, इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि जो मुक्ति से लौटी हुई आत्मा है, पिछले संस्कार कुछ है नहीं, उनके संस्कार दग्धबीज करके गए थे। मुक्ति से लौटी है इसलिए उसका अंतःकरण यानी चित्त मन बुद्धि ये सब चीजें बिल्कुल नए मिले हैं उसको, कोई संस्कार है नहीं, और सब कुछ है तो कोई गलत ज्ञान तो है नहीं, तो फिर उनको मिथ्या ज्ञान उत्पन्न कैसे हो गया? सबसे पहले अविद्या कैसे उत्पन्न हुई और ये चक्र कैसे चल गया? इतनी सारी अविद्या कैसे हमारे अंदर आ गई? उसका उत्तर भी इसी सूत्र में है। तो पहले तो ये देखिए कि हमारे को अविद्या उत्पन्न कैसे होती है। अभी सामान्यतः हम जो जानते हैं कि हमें किसी ने गलत बता दिया तो हमारे को भी गलत ही सुन लिया, गलत ही जान लिया हमने, तो हमारे को गलत हो गया। हम समझ नहीं पाए उसकी गलती को और हमने ठीक ही मान लिया कि व्यक्ति ठीक ही बोल रहा है और हमने स्वीकार कर लिया। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, मनुष्यों में अविद्या एक दूसरे से एक दूसरे में आती है। गलत सूचना एक ने दे दी, हमने उसको ठीक मान लिया, तो हमारे अंदर भी वही गलत सूचना, हम भी वही बोल रहे हैं। तो ऐसे एक दूसरे से आती है। तो एक दूसरे से आती है का मतलब नहीं है कि वहां से अविद्या चल करके यहां पर आई है।
उसमें अविद्या थी, उसने उसको शब्द रूप में प्रकट किया हमारे सामने, हमने उसको सुना तो हमारे अंदर भी वैसी ही अविद्या उत्पन्न हो गई। उससे अविद्या चल करके हमारे पास नहीं आती है, वो शब्द के माध्यम से आई, विभिन्न तरीकों में हो गया, अंत में हमारे अंदर भी वो अविद्या, बोध, गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान वहां पर उत्पन्न हो गया। दूसरे से तो होती ही है, दूसरों को हटा दिए, हम स्वयं भी जब संसार में रहते हैं तो संसार में रहते रहते हमें संसार को देखते सुनते सुनते ही मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जब हम प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो हमारे को इंद्रियों की रचना ही ऐसी है, उससे हमारे को मिथ्या ज्ञान हो जाता है। यद्यपि इंद्रियों से ही हमें सत्य ज्ञान भी होता है, ठीक ठीक ज्ञान भी हमें इंद्रियों से ही होता है, वो भी प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन इन इंद्रियों की अपनी सीमा है, उसके आगे फिर हमारे को मिथ्या ज्ञान होने लग जाता है। अगर हम वहां पर फिर बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो मिथ्या ज्ञान होगा। छोटे बच्चे को अगर नहीं पता है कि पहाड़ दूर है तो बोले पहाड़ को नापो, कितना बड़ा पहाड़ है। छोटे बच्चे को कहो कि तो पहाड़ को नापना कितना बड़ा है पहाड़ ये, तो आंख के सामने यूं उंगली को रख लेगा, इतने में नाप सकता है नहीं पूरे पहाड़ को। यहां से देखेंगे ना, अच्छा ये उसके किनारे पे किनारे रख दिया अपना और नीचे से यहां पर कर लिया, नाप सकता है ना। सूर्य कितना बड़ा है, क्या कहेंगे सूर्य कितना बड़ा है? भाई बच्चे को आप पूछो, आपने पढ़ लिया है कि सूर्य इतना बड़ा है, वो छोड़ दीजिए। चंदा कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, वो पूछे चांद बड़ा है सूर्य बड़ा है, बच्चा तो यही कहेगा ना चंद्रमा बड़ा है। और उनकी छोड़िए, वैज्ञानिकों को ले लीजिए, पहले जिनको तारा समझते थे अब बाद में अब वो गैलेक्सियां निकल गई। वो पहले गैलेक्सी इतनी दूर है, इतने तारे हैं कि वो सब मिले हुए दिखते थे तो लगता था ये एक तारा है, उसको विस्तार से नहीं देख पाते थे, दूर इतना था वो। तो जब बहुत दूर देखते हैं तो इंद्रियां कुछ और ही देखने लग जाती हैं, वो एक समझते हैं कि एक तारा है। अब यूं तो प्रत्यक्ष ही हो रहा है कि ये एक तारा है, लेकिन क्या वो वास्तव में एक तारा है? दो हमें क्यों नहीं पता लगा? इंद्रिय का दोष है, हमारी इंद्रिय का दोष है। इंद्रियां एक सीमा से आगे हमारे को गलत बताने लगती हैं। तो जैसे क्यों नहीं हमें ज्ञान होता है, तो उसमें अति दूर, अति सन्निकर्ष, अति विप्रकृष्ट हो गया, या मन कहीं और है, ऐसे इत्यादि बहुत सारे कारण है कि हमें वस्तु के होते हुए भी ज्ञान नहीं होता है। वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन उल्टा ज्ञान हमारे को क्यों हो जाता है? तो छोटा बच्चा यदि देखे, दूर की चीजें छोटी दिखती हैं, नजदीक की बड़ी दिखती हैं। ऐसे ही दूर से गाड़ी को, रेल को चलता हुआ देखो तो कैसा लगेगा? बहुत दूर से धीमी धीमी लगती है बहुत। पहाड़ पे हम खड़े हैं और वो जा रही है तो बहुत धीमी धीमी लगती है। और स्टेशन पे खड़े हो, दूर से देख रहे पटड़ी पे गाड़ी चलती आ रही है, तो पहले धीरे चल रही थी दूर, जैसे जैसे हमारे नजदीक आती है तो तेज चलने लगती है, और जैसे जैसे हमारे से दूर जाती है तो फिर धीरे धीरे होती चली जाती है। ये हमारे को प्रतीति होती है। हम चल रहे हैं रेल में या बस में तो हमारे को पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं, ऐसे दिखते ही है, ऐसी ही प्रतीति होती है कि हम वो दौड़ रहे हैं। पटड़ियां हैं पास में, हमारे को चौड़ी दिखाई देती हैं, आगे सकड़ी दिखाई देती हैं, वो गाड़ी भी छोटी दिखाई देती है। तो प्रथम दृष्टया तो यही लगेगा ना कि गाड़ी दूर में छोटी थी और धीरे चल रही थी, मेरे नजदीक आई तो आते 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 तो बड़ी बन गई, तेज चलने लगी, और फिर दूर गई तो फिर वापस छोटी होती चली गई। प्रथम दृष्टया हमारे को इन इंद्रियों से ऐसे ही ज्ञान होता है। इंद्रियों के दोष दो तरह से, एक तो ये दोष कि इंद्रियों में रोग हो, इंद्रियों की शक्ति कम हो इत्यादि। अब पीलिया रोग हो गया है तो चीजें पीली दिखने लग जाएंगी इत्यादि। ये तो विकार हैं जो कि रोग आदि के कारण, दुर्बलता के कारण से इंद्रिय दोष होता है। एक इसके अतिरिक्त इंद्रियों की अपनी जितनी शक्ति सामर्थ्य है उतना होते हुए भी, स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, तो भी हमारे को गलत ज्ञान होता है, वो भी इंद्रिय दोष के अंतर्गत यहां पर हम लेंगे। अब मुक्ति से लौटी भी आत्मा है, उसको जो शरीर इंद्रियां मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी?
सामान्य मिलेंगी, सामान्य का मतलब है जैसी सबकी होती है, ठीक, यानी स्वस्थ मिलती है, स्वस्थ मिलेंगी, सामान्य मिलेंगी, उसमें तो ये रोग आदि होंगे नहीं। फिर उसको कैसे मिथ्या ज्ञान हो जाता है? तो स्वस्थ इंद्रियों से भी हमें ऐसा ही ज्ञान होता है। अब मिठाई में विष मिला हुआ है और हम उसको खा रहे हैं, तो हमारे को विष का तो पता नहीं लगेगा, विष में कोई गंध नहीं हो, उसका कोई अलग से स्वाद बेस्वाद नहीं हो, तो हम तो मीठा समझ के उसको खा जाएंगे, जैसे चूहे दवाइयों को खा जाते हैं आटा समझ करके, मिठाई समझ करके, जैसे हम भी खा जाते हैं। तो ये इंद्रियों का ही तो दोष हुआ कि वो वहां विष को नहीं पकड़ पाए। ये इंद्रियों का ही तो दोष हुआ कि वो संसार के सुखों में दुख नहीं देख पाई, उनको सुखी दिखाई देता है। तो ये इंद्रियों का दोष दो तरह का, ये इंद्रियों का दोष अभी भी हमारा है और मुक्ति से लौटेंगे तब भी है। तो जो आत्मा मुक्ति से लौटती है उसकी भी इंद्रियां ऐसी ही होती हैं जैसी हमारी है, सामान्य व्यक्ति की जैसी होती है। तो उसको सृष्टि को देखने से, चखने से, सूंघने से प्रथम दृष्टिया यहां पर सुख ही दिखाई देगा। और उसको सुख दिखाई देगा या दुख दिखाई देगा, अनुभव में आएगा, तो सुख होगा तो सुख के साथ साथ उस वस्तु में राग आ जाएगा, और दुख होगा तो उसके साथ साथ द्वेष आ जाएगा। और फिर जिसमें सुख दिखाई देगा उसको वो अधिक से अधिक पाना चाहेगा, दुख दिखाई देगा उसको जैसे तैसे हटाना चाहेगा, और वो फिर चक्र चल जाएगा। शुरुआत मिथ्या ज्ञान की इंद्रियों के दोष से होती है, और इंद्रियों के दोष के कारण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो गलत हो जाता है, और बस फिर शुरू हो जाता है। तो प्रारंभ में तो इंद्रिय दोष के कारण ही होगा कि उस समय संस्कार है ही नहीं, इसलिए संस्कार दोष के कारण से तो कुछ होगा ही नहीं। संस्कार दोष से कैसे होगा? मिथ्या ज्ञान कैसे होता है? कि हमें किसी व्यक्ति के बारे में पहले से जानकारी है कि ये ऐसा ऐसा है, ये गलत है, अथवा अच्छा है, गलत है, किसी ने बता दिया या हमारे को पता है, और अब जैसे ही वो हमारे सामने आएगा तो हम उसके बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाएंगे, और उसकी हर क्रिया को हम उसी तरह से देखेंगे, गलती अर्थ में देखेंगे कि ये ऐसा कर रहा है, ये इसलिए कर रहा होगा, ये इसलिए कर रहा होगा, ये यहां इसलिए गया, ये चोर है तो इसने ऐसा इसलिए गया होगा, ये इसलिए बात कर रहा था, इसलिए यहां पर आया था। अब वास्तव में वो ऐसा नहीं आया होगा, लेकिन हमारे मन में वो गलत 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 चलता चला जाता है। तो अगर हमारे मन में पहले गलत संस्कार हैं तो वो गलत संस्कार हमारी और अविद्या को उत्पन्न करते चले जाते हैं, उसमें और सहायक हो जाते हैं। चोरी करने का संस्कार है, तो जैसे ही चोरी का अवसर आया तो फिर संस्कार उभरेगा। चोरी का संस्कार था लेकिन अभी उभरा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही आलंबन आया तो चोरी का संस्कार उभर गया, तो अविद्या उभर करके आ गई, और फिर उसमें फिर से प्रवृत्त हो गए, फिर हमने चोरी कर ली, उसका फिर एक संस्कार पड़ गया, वो और पुष्ट हो गया, ऐसे करके वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो संस्कार के कारण, कुछ संस्कारों के कारण भी ये होती है। और हमने किसी को अच्छा समझ रखा है लेकिन वो अच्छा है नहीं, तो अब जब हम उसको अच्छा समझ रहे हैं तो ये भी तो अविद्या ही है। अब हम उसके हर चीज को अच्छा ही समझेंगे, गलत होते हुए भी हम उसको अच्छा ही समझेंगे, वो भी मिथ्या ज्ञान है। तो वर्तमान जीवन में इंद्रिय दोष के कारण और संस्कार के कारण से अविद्या उत्पन्न होती रहती है, बढ़ती रहती है, जब तक कि उसमें बाद परीक्षण ना किए जाएं, बुद्धि का प्रयोग ना किया जाए, तब तक उल्टा उल्टा ही लगेगा। अब जब छोटे बच्चे को यह पता लग गया यहां से पहाड़ इतना छोटा दिख रहा है, लेकिन वहां गए तो बड़ा दिखा, वहां से फिर उसने लौट करके अपने घर को देखा, घर से पहाड़ को देखा और पहाड़ से घर को देखा, तो बोले हाँ घर भी बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन घर तो बड़ा है। हम देखते हैं कि ये पहाड़ है और इतनी दूर होगा, हमें लगता है तो पास में है, एकदम पास में लगता है, लेकिन चलते जाते हैं बहुत दूर लगता है। धीरे धीरे हमारे को अंदाजा हो जाता है बुद्धि से कि अच्छा ऐसा होता है तो ये, ऐसा होता है तो ये। तो बुद्धि से फिर जब हम जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो इंद्रिय जन्य जो दोष हैं उसको हम दूर कर लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अब प्रथम बार मृग तृष्णा में जाएंगे तो वहां भ्रांति हो सकती है, लेकिन बुद्धिमान है उसको पता लग गया तो फिर भ्रांति नहीं होगी कि हाँ ऐसा तो होता ही है।
तो सामान्य अवस्था में इंद्रिय दोष और संस्कार दोष से अविद्या होती है। इंद्रिय दोष के भी दो अर्थ हैं। एक तो स्वस्थ इंद्रियां होते हुए भी, बलशाली इंद्रियां होते हुए भी मिथ्या ज्ञान उनसे हो सकता है, और दूसरा रोग आदि के कारण भी होता है, दुर्बलता के कारण भी होता है कि कम दिखाई दे रहा है तो हमने मनुष्य को ठूंठ समझ लिया या ठूंठ को मनुष्य समझ लिया, टक्कर लग गई, व्यवहार गलत हो गया। और मुक्ति से लौट करके जो अविद्या उत्पन्न होती है वो प्रारंभ में इंद्रिय दोष के कारण होती है, और वो इंद्रिय दोष भी कौन सा है? स्वस्थ रहते हुए, इंद्रियों के स्वस्थ रहते हुए, बलवान रहते हुए भी जो मिथ्या ज्ञान होता है वहां से शुरुआत होती है। और उसके बाद में चूंकि हमने प्रत्यक्ष कर लिया, अनुभव कर लिया, उसके अपने संस्कार पड़ गए और वो संस्कार भी धीरे धीरे काम करने लगेंगे। तो इंद्रिय दोष भी बना रहता है और संस्कार दोष भी मिल जाता है, और दोनों मिलकर के चलते रहते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे अविद्या उत्पन्न होती है, और इसको सुधारा जाए तो इसी तरह से ये सुधरती भी जाती है। इन्हीं इंद्रियों के ज्ञान से, बुद्धि के प्रयोग से ये धीरे धीरे सुधरती जाती है, ठीक होती चली जाती है। तो अविद्या की उत्पत्ति का कारण बताएं, इंद्रिय दोषात संस्कार दोषाच अविद्या। यहां पर यह काम नहीं करता है शुरू में कि इंद्रियां हैं और हम प्रत्यक्ष का प्रयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल निर्दोष ज्ञान आ जाएगा, गलत भी हो सकता है वो। 11वें सूत्र में कहा कि अविद्या है क्या? कहा तत् दुष्ट ज्ञानम। अविद्या का मतलब है दुष्ट ज्ञान। ये सूत्र इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अविद्या शब्द का एक अर्थ यह भी होता है विद्या का अभाव। अभाव मतलब कुछ भी पता नहीं है, किसी को हवाई जहाज का पता नहीं है, ऐसा भी कुछ वाहन होता है, कुछ जानकारी ही नहीं है, उसको मोबाइल की, कंप्यूटर की जानकारी ही नहीं है, तो ये कहेंगे उसका इसमें अभावात्मक ज्ञान है, यानी अविद्या है। और एक किसी को यह हुआ कि ये जो वायुयान उड़ते हैं ये पानी से उड़ते हैं, वायुयान जो उड़ते हैं पानी से उड़ते हैं, ऐसा किसी को ज्ञान है, तब ये ज्ञान कैसा कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान कहलाएगा। तो यहां जिस अविद्या की बात की जा रही है वो क्या है? दुष्ट ज्ञान है, दूषित ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, उसको यहां पर कहा जा रहा है। क्योंकि जो अभावात्मक है वो इंद्रिय दोष से उत्पन्न नहीं होता, वो संस्कार दोष से उत्पन्न नहीं होता है। अभावात्मक ज्ञान है वो तो है ही पहले से। दुनिया की इतनी चीजों को हम नहीं जानते हैं, इतने मनुष्यों को नहीं जानते हैं, उनके नाम नहीं जानते, उनके घर पते, काम धंधे, स्वभाव कुछ नहीं जानते, कितने दुनिया पड़ी है। अब वो जो अविद्या है वो कैसे उत्पन्न हुई? ये जो अभावात्मक ज्ञान है इतने मनुष्यों का, इतने नगरों का, इतनी नदियों का, और न जाने प्रकृति की कितनी सूक्ष्म चीजें उनका, जिनका हमें कुछ अता पता नहीं है, वो अविद्या कैसे उत्पन्न हुई? अज्ञान। उसको तो उत्पन्न होने का मतलब ही नहीं है, वो तो थी ही। तो यहां जिस अविद्या की बात की जा रही है, जो इंद्रिय दोष और संस्कार दोष से उत्पन्न हो रही है, वो अभावात्मक नहीं है, वो तो थी ही। ये दुष्ट ज्ञान है, यानी मिथ्या ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। तो तत् दुष्ट ज्ञानम। भाष्य देखिए, अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। भाष्य में कहते हैं इंद्रिय दोष को नेत्रादि इंद्रिय विकारात। इंद्रिय दोष से इन्होंने नेत्र आदि इंद्रियों के विकार को लिया है। एक तो नेत्र आदि कह करके इन्होंने ज्ञानेन्द्रियों की तरफ संकेत किया, क्योंकि नेत्र एक ज्ञानेन्द्रिय है, वही ज्ञान का साधन है, तो इसलिए नेत्र आदि इंद्रियों के विकार से। आगे कह रहे हैं इंद्रियाणाम अल्प दर्शनात्, इंद्रियों के द्वारा कम देखे जाने से, यानी नेत्र आदि से कम देखा जा रहा है, शक्ति कम हो गई है। अल्प दर्शनादि शक्तिमत्वात्, अल्प दर्शन आदि शक्ति वाला होने से, अल्प दर्शन, अल्प श्रवण इत्यादि से। ये दूसरी बात है। यानी एक तो कहा कि इंद्रियों में विकार हो गया, इंद्रिय खराब हो गई। एक है कि इंद्रियों में दुर्बलता आ गई, उनकी शक्ति कम हो गई, इससे भी मिथ्या ज्ञान हो सकता है। और तीसरी बात कही कामलादि रोग ग्रस्तत्वात्। कामला का मतलब है पीलिया, कामला आदि रोगों से ग्रस्त होने के कारण से। यानी पीलिया के में जब आंखों से भी पीला दिखने लग जाता है उस व्यक्ति को, इतना पीलापन आ जाता है। कामला का मतलब है पीलिया। एक आयुर्वेद में रोग है पांडु, तो सामान्यतया क्या पांडु का मतलब पीलिया लेते हैं। आयुर्वेद में पांडु का मतलब पीलिया नहीं है,
कामला शब्द पीलिया के लिए आता है। पांडव भी जो पांडु के पुत्र पांडव, वो जो है ना, पांडु रोग है ये रक्ताल्पता है, रक्त की न्यूनता। रक्त की न्यूनता होने पर जो पीलापन आता है उसको पांडु रोग कहते हैं, इसको रक्ताल्पता बोलते हैं। लेकिन जिसको हम पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं, उसको आयुर्वेद में कामला कहते हैं, पांडु नहीं कहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कामला शब्द लिखा है, कामलादि रोग ग्रस्तत्वात्। ये तो इंद्रिय दोष कहा। संस्कार दोषाच मानसिक वासनादि वशाच। संस्कार क्या है? ये मानसिक वासना है, मन पर पड़े हुए जो संस्कार हैं। तो मन में स्थित वासनाओं के वशीभूत होकर के भी अज्ञान उत्पन्न होता है। अविद्या अज्ञानम भवति, अज्ञान होता है। तो ये अज्ञान उत्पन्न होता है, ये ना परमात्मा से आया है, न आत्मा का अपना स्वाभाविक है, और न ही ये प्रकृति से आया है। हाँ, चेतन में यानी आत्मा की उपस्थिति में शरीर इंद्रियों के माध्यम से, शरीर में रहते हुए इंद्रियों के माध्यम से जब ज्ञान किया जाता है, उस ज्ञान में मिथ्या ज्ञान हो जाता है। अब हम अचानक किसी व्यक्ति से मिलें और हम उसको गलत पहचान लें, एक जैसे हों और हम दूसरा नाम ले दें, गलत बोल दें, हमने गलत पहचान लिया उसको, तब ये मिथ्या ज्ञान ही तो हुआ कि हमने उसको गलत जाना। कैसे गलत जाना हमने उसको? गलत जानने का कारण क्या था? परमात्मा ने वो गलत ज्ञान दे दिया, या हमारे अंदर पहले से गलत ज्ञान था? वो व्यक्ति कहेगा ये पिछली बार आए थे तब तो आपने पहचान लिया था मेरे को, इस बार क्यों नहीं पहचाना? तो पिछली बार हमने उसको ठीक पहचाना था, हम मिले थे, नाम भी जानते थे, सब पता था, तो हमारे अंदर तो संस्कार उसका गलत नहीं है, ठीक ज्ञान है। लेकिन अभी उसको देख करके हम उसको कुछ और समझ जाते हैं, गलत व्यक्ति समझ जाते हैं, अलग तरह से व्यवहार करते हैं फिर उससे। तो ये मिथ्या ज्ञान न तो परमात्मा ने दिया, ना हमारे पास पहले से था, लेकिन फिर भी उत्पन्न हो जाता है। कारण इंद्रिय की दोष है। इंद्रियों में ज्ञानेंद्रियां भी हैं और मन का भी दोष है कि हम उस चीज को स्मरण नहीं कर पाए, स्मृति ठीक नहीं आ पाई हमारे को, आधी अधूरी आई, पहचान में तो आ रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ का कुछ समझ लिया। तो ये उत्पन्न होता है ऐसे। योग दर्शन में भी जहां पर प्रतिपक्ष भावना का कहा, वितर्का हिंसादय, कृतकारिता अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोहपूर्वका, मृदु मध्यादि मात्रा, दुख ज्ञान अनंत फलम इति प्रतिपक्ष भावना। तो ये दुख और अज्ञान को, अनंत दुख और अज्ञान को देने वाले हैं, ये प्रतिपक्ष भावना है। तो दुख तो चलो देते ही हैं, अधर्म किया है तो दुख देंगे ही, और ये अज्ञान को भी वो उत्पन्न करते हैं और अनंत रूप से उत्पन्न करते हैं। एक अज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर उस अज्ञान के कारण से उसका संस्कार पड़ा है, उस संस्कार के कारण फिर अज्ञान की वृत्ति होगी, अविद्या उभरेगी, और फिर इस अविद्या के अनुसार हम कर्म करेंगे, उसको और कर्म नहीं करेंगे तो हम विचारेंगे, विचारेंगे तो फिर से वो अविद्या पुष्ट होगी, और जितना विचारेंगे उतनी वो पुष्ट होती जाएगी। तो उसी संस्कार के कारण ही तो फिर बार बार वो बातें आती जाती हैं और हम गलत करते चले जाते हैं। और ऐसा ही अच्छे के लिए भी होता है, अच्छा संस्कार पड़ा हुआ है उसको हम उभारते हैं, देख अच्छा और संस्कार पड़ जाता है, फिर और विचारते हैं या वैसा करते हैं तो और संस्कार पड़ता चला जाता है। तो ये लगातार क्रम चलता रहता है। कर्मों के संदर्भ में तो हमने कर्म किया, फल भोगा और समाप्त हो गए, लेकिन संस्कारों के संदर्भ में ऐसा नहीं होता, वो संस्कार एक के बाद एक, एक के बाद एक चलते चले जाते हैं। तो उस संस्कार से अविद्या उत्पन्न होती है। आगे देखिए, न च ज्ञानाभावो अत्र अज्ञानम। ज्ञान का अभाव यहां पर अज्ञान शब्द से नहीं कहा जा रहा है, किंतु तद दुष्ट ज्ञानम, तत्खलु दुष्ट ज्ञानम विपरीत ज्ञानम च। दुष्ट ज्ञान है यानी तो विपरीत ज्ञान है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्विचंद्र दर्शनम, दो चांद का दिखाई देना। देखें दो चांद, कितने चांद हैं? कितने चांद हैं? एक ही है। दो भी देखें, आंख को यूं टेढ़ा कर दो तो दो दिखने लग जाते हैं। अथवा आंख में रोग होता है, उसके कारण से एक की जगह हर चीज दो दो दिखने लगती है। तो ये मिथ्या ज्ञान हुआ। वैसे तो देख रहा है, वैसे तो देख रहा है,
लेकिन ये मिथ्या ज्ञान हुआ, ज्ञान का अभाव नहीं है, उल्टा ज्ञान हो रहा है। द्विचंद्र दर्शनम, शंख पीतत्व दर्शनम, शंख है वैसे तो सफेद है लेकिन हमें पीला दिखाई दे रहा है। आगे अगला उदाहरण, दुख बहुले भोगे सुख ज्ञानम, ये संसार के भोग हैं इसमें दुख की बहुलता है लेकिन उसमें भी सुख का ज्ञान होना, दुख बहुले भोगे सुख ज्ञानम। आगे हित वचने अहित भानम, वाक्य तो अच्छा है, वचन तो अच्छा है, किसी ने अच्छी सलाह दी हितकारी, लेकिन हमें उसको वो अहित कर दिखाई दे रही है। अभय भय ज्ञानम, जिसमें कोई भय नहीं है उसमें हमें भय लग रहा हो। और भय अभय भानम, और भय है उसमें हमें अभय दिख रहा है तो बड़ी डरावनी चीज, हानिकारक है, लेकिन हम उससे निर्भय हैं बिल्कुल। इत्यादिकम, ये विपरीत ज्ञान है। अतस्मिन तत्, जो जैसी चीज नहीं है वैसा न समझ के कुछ और समझ लेना, ये दुष्ट ज्ञान है। तो ये दुष्ट ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान इंद्रिय दोष से और संस्कार दोष से उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं न तथा विद्या, विद्या ऐसी नहीं होती है। कथम तरही तदुच्यते अदुष्टम विद्या, विद्या दुष्ट ज्ञान नहीं होती है, अदुष्ट होती है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो जो ज्ञान अदुष्ट होता है उसी को विद्या कहा जाता है। भाष्य, अदुष्टम ज्ञानम विद्या भवती, जो अदुष्ट ज्ञान है वो विद्या होती है। न केनापि कारणे न बाधके न वा दुष्यते बाध्यते वा, वो किसी भी कारण से बाधित नहीं होती है, दुष्ट नहीं होती है। सर्वत्र सर्वदा तथैव अवतिष्ठते, सब जगह सदा वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें विकार नहीं आता है। शुद्ध ज्ञान जब हो जाता है तो उसमें विकार नहीं आता है। आगे, अथ खलु सृष्टेरादौ सिद्धानाम ऋषीणाम यन मंत्र दर्शनम ज्ञानम तत्कथम भवति तदानीम प्रत्यक्ष लिंग शब्दादि नाम अभावात। ये जो कुछ तरह के ज्ञान इन्होंने कहे थे उसके अतिरिक्त और भी ज्ञान हो जाता है। जबकि सृष्टि के प्रारंभ में, प्रारंभ के 4 ऋषियों को जो वेद का ज्ञान दिया गया वो भी तो ज्ञान हुआ, वो भी तो एक ज्ञान का प्रकार है। अब इसको ना तो प्रत्यक्ष कहेंगे ना अनुमान कहेंगे। और अब तो विदेश वैसा नहीं है जैसा कि संसार में चलता है कि हमने किसी से सुना या पुस्तक पढ़ी, उससे हमें जो ज्ञान हुआ, शब्द हुआ, वो भी नहीं है वहां पर। वो तो अंदर ही अंदर हो जाता है, पता ही नहीं लगता कि मेरे को ये ज्ञान हो गया, अंदर से ही हो जाता है। तो वो जो ज्ञान है वो इन सब से भी अलग है। न ये स्वप्न का ज्ञान है, न ये निद्रा का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान तो वहां पर भी होता है। उसको यहां पर 13वें सूत्र में कहा। तो सृष्टि के आदि में जो सिद्धानाम ऋषिणाम, सिद्ध लोग थे, ऋषि लोग थे, उनका जो मंत्र का दर्शन था, मंत्र का ज्ञान था, वो कैसे होता है? क्योंकि तदानीम प्रत्यक्ष लिंग शब्दादि नाम अभावात, वहां पर उस विषय में उनको कोई प्रत्यक्ष भी नहीं है, और ना कोई प्रत्यक्ष नहीं है तो उस विषय में अनुमान भी नहीं कर सकते, और वहां पर कोई शब्द भी नहीं है, किसी ने उनको पढ़ाया सुनाया भी नहीं है, इसलिए उसको शब्द प्रमाण भी नहीं कह सकते। अत्रुच्यते। और सृष्टि के प्रारंभ में भी और सृष्टि के बीच में भी, सामान्य अवस्था में, विशेष स्थितियों में, जो सामान्य मनुष्यों में भी विशेष स्थिति जब होती है तब भी हमें कुछ ज्ञान अंदर ही अंदर हो जाता है। उस ज्ञान का संबंध न तो इंद्रिय जन्य ज्ञान से है, न हमारे द्वारा कोई अनुमान किया जाता है, और न ही शब्द प्रमाण से ज्ञान वहां कुछ पता लग रहा है हमारे को, और न ही हमने कोई स्वप्न देखा है, और न वो निद्रा वाला ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमारे को ज्ञान हो जाता है अंदर, मन के अंदर। उस तरह के जो ज्ञान है उनको यहां पर इस 13वें सूत्र में बताया जा रहा है। अत्रुच्यते आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य। आर्ष ज्ञान जो ऋषियों को होता है, वो ऋषि सृष्टि के प्रारंभ वाले भी हो सकते हैं और बाद के भी ऋषि हो सकते हैं। एक ऋषि लोग होते हैं जो प्रत्यक्ष से जानते हैं, वैज्ञानिक आदि हैं, और एक अंदर ही अंदर भी जान लेते हैं, वो जो ज्ञान है। और सिद्ध दर्शनम, सिद्धों के द्वारा, सिद्धों का जो दर्शन होता है, जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, उनका जो ज्ञान होता है वो कैसे होता है, यानी यौगिक जो ज्ञान होता है वो भी सिद्ध लोगों को जो होता है, तो कहा वो धर्मेभ्य, धर्मों के द्वारा होता है, पुण्यों के द्वारा होता है। वो ऐसे ही नहीं हो जाता है, हर किसी को यूं ही कोई ज्ञान हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है। अचानक जो सूझ जाता है, एकदम अचानक, उस विषय में हमारे कभी जाना नहीं है, किसी ने बताया भी नहीं है, लेकिन अचानक सूझ जाता है,
कोई ऐसा समाधान निकल करके आ जाता है एकदम से। ऐसा जो ज्ञान है वो अपने अपने कर्मों के, पुण्य कर्मों के आधार पर आता है। योग दर्शन में प्रातिप ज्ञान के नाम से, इसमें न्याय दर्शन में प्रातिप ज्ञान, वो अपने पुण्य कर्मों के अनुसार आता है। वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, किसी को अचानक सूझ जाता है, कोई अचानक सूत्र आ जाता है, अचानक रहस्य खुल जाता है। प्रयत्न तो वो कर रहा है लेकिन उसके प्रयत्न से कुछ हो नहीं रहा है, अपने आप कुछ नहीं, अपने प्रयत्नों से तो वो नहीं हो पा रहा है। प्रयत्न तो जो जो निष्कर्ष आ रहे हैं वो तो कुछ और ही आ रहे हैं, लेकिन अचानक उसको जो सूझ जाता है। और वैज्ञानिक ही नहीं, हमारे जीवन में भी जो छोटी मोटी बातों में अचानक जो हमारे को सूझता है, जिसका हमारे को पता भी नहीं लगता है कि ज्ञान आ कहां से गया, ये बात आ कहां से गई, तो वो भी ज्ञान की एक व्यवस्था है। वो अपने अपने पुण्य कर्मों के आधार पर ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे को उन उन समयों पर ऐसी ऐसी बुद्धि आती है कि हम ठीक निर्णय लेते हैं। और इसका उल्टा भी है, अधर्म के कारण से हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं, उस समय हमारी बुद्धि ही ऐसी बन जाती है। यूं सामान्यतया पूछो तो हमारे को सारी समझ है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन अवसरों पर हम चूक जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। बाद में खुद को ही आश्चर्य होता है कि मैंने ये निर्णय कर कैसे लिया है, ये तो हो ही नहीं सकता मैं तो। लेकिन दिमाग ही हमारा वैसा पलट जाएगा, वो कर्म के अनुसार भी ऐसा होता है। लेकिन यहां पर तो ज्ञान के बारे में बात है। आर्षम सिद्ध दर्शनम च धर्मेभ्य, भाष्य सिद्धानाम, तो सिद्ध लोगों का खोल रहे हैं उसको, सर्वेभ्यो मानवेभ्यो मंत्र अध्येतृभ्यश्च पूर्वेशाम सिद्धानाम। ये जो सब लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, उससे पहले जो मंत्र के अध्ययन करने वाले हैं, पूर्व में जो सिद्ध लोग हुए हैं, सिद्ध लोग भी ऐसे जो मंत्रेशु सिद्धिम प्राप्ता नाम, जिन्होंने मंत्रों के विषय में सिद्धि प्राप्त की है, विशेष मंत्रणा के विषय में, वेद के मंत्रों के विषय में ऐसे। परमर्षि नाम दर्शनम, परम ऋषियों का जो दर्शन है यानी ज्ञान है, उस दर्शन को खोल रहे हैं। मंत्र दर्शन रूप ज्ञानम, मंत्रों को का साक्षात्कार करना इस रूप में जो ज्ञान है वह है तत्खलु धर्मेभ्य, धर्मों से होता है। इसको खोल रहे हैं तेषाम अंतरे वर्तमानेभ्यो विशिष्ट नैर्मल्यादि गुणेभ्यो भवती, उनके अंदर विद्यमान विशिष्ट जो निर्मलता आदि गुण है। या धर्म का शब्द, धर्म का मतलब ये गुण लेते हुए कर रहे हैं कि विशेष निर्मलता के कारण से, जब ऐसी निर्मलता होती है तभी। और दूसरा धर्म का मतलब कर्माशय भी होता है, पुण्य कर्माशय उससे होता है। एतत् खलु सिद्ध दर्शनम आर्षम ज्ञानम, ये जो सिद्ध दर्शन है, सिद्धों के द्वारा जो ज्ञान है, आर्ष ज्ञान है, ये पूर्वोक्त ज्ञान विकल्पात भिन्नम, पहले जो ज्ञान के विकल्प कहे गए थे यानी प्रकार कहे गए थे, उससे ये भिन्न प्रकार का ज्ञान है। भिन्नम अतएव सर्वांते प्रदर्शितम, इसलिए इसको सबसे अंत में कहा गया है। तो बहुत तरह से हमें ज्ञान होता है, अलग अलग तरह से ज्ञान होता है। तो इस प्रकार ये 9वें अध्याय का द्वितीय आनेक समाप्त हुआ। आगे देखिए 10वां अध्याय का प्रथम आनेक। भूमिका में कहते हैं बुद्धयो अर्थात नाना विधानी ज्ञानानी परीक्षितानी, बुद्धियों को, तो बुद्धि उपलब्धि ज्ञान ये तो अनर्थांतर है, समान है। तो बुद्धि अर्थात नाना विधानी ज्ञानानी, विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है वो परीक्षितानी, परीक्षित हो गए हैं, उनकी बात कह दी गई है। संप्रति क्रम प्राप्ते सुख दुखे परीक्षेते, अब क्रम प्राप्त सुख और दुख इन गुणों के बारे में चर्चा की जाती है। वहां पर भी जो गुण बताए गए हैं, बुद्धि के बाद में सुख दुख की बात आती है। तो अब ये सुख दुख की चर्चा की जा रही है, ये सुख दुख क्या है। तो पहला सूत्र कहा इष्टानिष्ट कारण विशेषात विरोधाच मिथ सुख दुखयो अर्थांतर भाव। सूत्र का तात्पर्य तो यह कि सुख दुखयो अर्थांतर भाव, सुख और दुख अलग अलग है, सुख और दुख अलग अलग है, यानी सुख अलग है और दुख अलग अलग। तो वैसे तो हमें सुख और दुख अलग अलग ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार सुख का अभाव भी दुख लगने लगता है। उसमें कोई दुख नहीं हो रहा होता है वास्तव में सकारात्मक, लेकिन सुख का अभाव भी दुख देने लगता है। और कई बार दुख का अभाव भी बड़ा सुख देता है। किसी को कोई रोग हो जाए, अब वो रोग जब दूर हो गया
और रोग के कारण कष्ट था, दर्द था बहुत। वो दर्द जैसे ही हटा तो कैसा लगता है, जैसे कि सुख आ गया। बाकी सकारात्मक सुख नहीं है वो, लेकिन दुख के अभाव को भी हम सुख समझ लेते हैं। ये भी सब चलता रहता है, लेकिन इसके आधार पर ये नहीं कह सकते क्योंकि क्या है कि दुख क्या है, सुख का अभाव है, सुख क्या है, दुख का अभाव है, ऐसा नहीं। सुख की भी स्वतंत्र सत्ता है और दुख की भी स्वतंत्र सत्ता है। तो सुख दुखयो अर्थांतर भाव, ये अनर्थांतर नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग वस्तु है सुख और दुख। क्यों है, तो उसका कारण बताया, इष्ट अनिष्ट कारण विशेषात। इष्ट कारण के से विशेष से और अनिष्ट कारण के विशेष से। इष्ट मतलब जो हमें इच्छित होता है, जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप जब चीज होती है तो हमें सुख लगता है। और अनिष्ट जो हमें इच्छित नहीं होता है, जो हमारे लिए हितकारी नहीं होता है, वो उपस्थित होता है तो हमें दुख होता है। तो सुख होता है इष्ट कारण से और दुख होता है अनिष्ट कारण से। और विरोधाच्य मिथा, और चूंकि सुख और दुख परस्पर विरुद्ध भी हैं, सुख होता है तो दुख नहीं होगा, दुख होता है तो सुख नहीं होगा, परस्पर विपरीत चीजें हैं एक समय में अनुभूति के लिए। अब यूं तो जीवन में बहुत सारे सुख भी होते हैं और बहुत सारे दुख भी होते हैं, हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जब हमें अनुभूति होती है जिस समय सुख की, उस समय दुख नहीं होता, और जिस समय दुख होता है तो सुख नहीं होता है, एक साथ नहीं होते। तो परस्पर विरोध होने के कारण से भी सुख और दुख भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। भाष्य, सुख दुखयो उभयोर भिन्न वस्तुत्व। सुख और दुख ये परस्पर भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम, सुख अलग है दुख अलग है। क्यों, यतः, क्योंकि इष्ट कारणम, जो हमारे को इच्छित कारण है, वो कौन से हैं इच्छित कारण, इष्ट कारण, तो स्वातंत्र्य, धन, स्वातंत्र्य मतलब स्वतंत्रता, धन रुपए पैसे, सुगंध अच्छी गंध, स्वादु भोजन अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, स्वादिष्ट भोजन आदि संभार, इस प्रकार के जो हमारे जो साधन है, संभार सुख से, इस सुख के साधन होते हैं। स्वतंत्रता होगी, धन होगा, और सुख, सुगंध और सुस्पर्श, स्वादु भोजन, ये सब होंगे तो हमारे को सुख होगा। ये इष्ट कारणों से होगा। अनिष्ट कारणम, जो अनिष्ट कारण है, जो हमें इच्छित नहीं है, इसके विपरीत है। पारतंत्र, परतंत्रता, निर्धनत्व, धन रहित स्थिति, दुर्गंध, बुरी गंध, और अस्वादु भोजन, बहुत बेस्वाद भोजन, और कंटक आदि सामग्री, और कंटक आदि की जो सामग्री यानी कांटे आदि जो सामग्रियां हैं, ये सब क्या है, दुख के साधन है। कंटक आदि सामग्री दुख से, दुख के साधन है। अब इनको मेथी के लड्डू बटे कल, तो वहां 3-4 जनों ने देखा, तो वहां कूड़े के उसमें जो उच्छिष्ट रहता है उसमें वो लड्डू डले हुए रखे हुए। वो लड्डू डले, लड्डू बने हुए हैं, देसी घी के बने हैं, गुड़ डला हुआ है, लेकिन खाया तो मेथी का कड़वापन लगा। तो ये तो अनिष्ट कारण हो गया ना, दुख का कारण हुआ, तो उसको हटा दिया। आगे, इत्थम कारण भेदात, एक तो सुख और दुख के कारण की भिन्नता है, भिन्न भिन्न कारण है। तथा मिथः विरोधाच, परस्परम विरोधादपि सुख दुखे परस्परम विरुद्ध थे, आपस में विरुद्ध है ये, एक होता है तो दूसरा नहीं, दूसरा होता है तो पहला नहीं, इस तरह से भी ये परस्पर विरुद्ध होते हैं। इसी को खोल रहे हैं, न ही एकाधिकरणे सुख दुखे युगपद अनुभूयेते, एक ही अधिकरण में, एक ही विषय में सुख और दुख एक साथ नहीं अनुभव में आते हैं, बदल बदल के तो आ जाते हैं, काल के भेद से तो आ जाते हैं। अथच प्रत्यय विरोधात, और इसमें ज्ञान का भी विरोध रहता है, भिन्नता रहती है। कैसे, सुखे प्रसन्न वदनत्व, दुखे दीन वदनत्व च भवति, सुख होता है तो मुख की प्रसन्नता होती है, और दुख होता है तो दीन वदनत्व, दीन मतलब दीनहीन जैसा उदास चेहरा वो दिखाई देता है। तस्मादपि सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम अस्ति, इसलिए सुख भी भिन्न है और दुख भी भिन्न है। एक कहा जाता है ना कि जो लोग खूब हंसते हंसाते हैं तो उनके जीवन में कुछ ज्यादा दुख होता है, जिसको बराबर करने के लिए लोगों को दिखे नहीं, पता नहीं लगे, तो वो ज्यादा हंसते हंसाते हैं। बहुत अधिक जो हंसते हैं ना, कई बार फिर उनके निकट जाओ, उनके अपने परिवार की सुनो करो तो बहुत दुख मिलता है उनको। तो कई जने इसको बड़े सकारात्मक रूप से लेते हैं, भाई मैं तो दुखी हूं लेकिन
दुनिया को तो मैं हंसा दूं। मैं तो दुखी हूं, दुनिया को तो दुखा हंसा दूं। और कई बार लोगों को होता है कि जो ज्यादा हंसते हैं ना, जरूरत से ज्यादा, हर छोटी छोटी बात में बहुत ज्यादा जो हंसते हैं वो दुखी भी होते हैं। अस्वाभाविक रूप से जो हंसते हैं वो दुखी भी होते हैं अंदर से। पर लेकिन एक सामान्य रूप से है कि जो प्रसन्न वदन है तो वो सुखी होता है, और दीन दुखी है वो दीन वदन वाला होता है। तो तस्मादपि सुखम भिन्नम दुखम भिन्नम अस्ति। सुख और दुख भिन्न भिन्न है, ये समान नहीं है। ये तो सुख दुख के बारे में बताया। अब सुख दुख के बारे में ही एक प्रश्न और खड़ा होता है कि सुख और दुख ज्ञान है या ज्ञान से भिन्न है? सुख और दुख सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम